श्री हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला कि जगाई तथा मदाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे अपितु मांस भक्षक, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने उनकी संपूर्ण कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पापमय जीवन से उबार लिया जाए तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम अच्छा नाम होगा और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए श्री नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच से घुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों ने भगवान श्री हरि का नाम जपने हेतु कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला उठे और नित्यानंद प्रभु को भद्दी भद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री नित्यानंद तथा श्री हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। दूसरे दिन श्री नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को मिलने गए और जब वे उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा। वह उनकी मस्तक पर लगा और उससे तुरंत खून बहने लगा। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान श्री हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक जगाई श्री नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपनी पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब मधाई ने पुनः श्री नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा, जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने हेतु उससे विनती की। इस बीच श्री नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। श्री भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने हेतु सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। श्री भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था। मैं तथा मधाई दोनों भाई ऐसे पतितों के लक्षण उदाहरण थे। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के समान है। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की समस्त जनता न्यूनतम शूद्र गुणों वाली या से भी नीचे होगी। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर अगर जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। जब श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और श्री नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे, तब तो वे दोनों भाई श्री भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकारने हेतु प्रार्थना की और महाप्रभु ने उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई सहमत हो गए और उन्होंने अपने सभी पापमय आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। श्री दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। यह भगवान श्री कृष्ण का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना असंभव है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत पापमय आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। इस कलयुग में प्रायः सभी लोग जगाए तथा मधाई जैसे ही हैं। यदि वे अपने दुष्कर्मों से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक
और आध्यात्मिक दिशा लेने के उपरांत उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। श्री भगवान ने श्री रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं दी हैं उनमें इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। हरे कृष्ण।